वालेकुम। इससे पहले भी मैं 3-4 वीडियो फोर लिफ्ट ऑपरेट करने के हवाले से अपलोड कर चुका हूं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इसको थोड़ा और आसान करके बताएं। तो फोर लिफ्ट दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि इसको ड्राइव करना, ऑपरेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान चीज़ है। ये गाड़ी से भी बहुत आसान है। समझ लें कि आप मोटरसाइकिल चलाने जितना आसान होता है। मकसद इसमें क्लच वगैरह नहीं होता, क्लच होता है लेकिन वो ब्रेक के साथ अटैच होता है, तो वो उसका जो फंक्शन होता है बहुत ही सिंपल होता है। आगे सिर्फ आपको समझना ये होता है कि फोरलिफ्ट आपका कितना लोड उठा सकता है, आप उससे कितना लोड उठा सकते हो और जो लोड आप उठा रहे हैं वो आया इतना है कि नहीं है। अगर आप इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उठाते हैं तो उसमें आपको फोरलिफ्ट खुद ही बता देता है कि आपने मुझसे ज़्यादा लोड उठा लिया है, मेरे वेट से ज़्यादा लोड उठा लिया है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने अभी ये 3 टन का फोरलिफ्ट है, तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 3 टन होती है। 3 टन ये किस तरह होती है, एक तो फोरलिफ्ट का लोड होता है सारा, और उसके बाद इसके पीछे ये जो वेट रखा होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका जो बैक होता है ये टोटल वेट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फोरलिफ्ट कितना उठा सकता है। बता रहा था कि ये जो सारा होता है इसका वेट होता है, वज़न होता है ना। मतलब अगर फोरलिफ्ट 3 टन का है तो ये भी 3 टन का ही होगा। इसके पीछे आगे हम जो वज़न कैरी करते हैं उसको उठाने के लिए, उसका लोड बर्दाश्त करने के लिए। तो हर वीडियो में मैं बताता हूँ इसके चलाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसमें इसकी ये 2 ब्रेक्स होती हैं, ठीक है, ये टोटल जैम करती है और ये क्लच के साथ मुंसलिक होती है। मतलब जब आप प्रेस करेंगे तो साथ में क्लच भी प्रेस होगा। ये सिर्फ ब्रेक है, ये क्लच के साथ काम करती है। ये इसका रिवर्स फॉरवर्ड का गियर है, ठीक है। उसके बाद ये जैसे आम गाड़ियों में होता है लाइटिंग वगैरह के लिए, ये लाइट जल गई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और ये इंडिकेटर। इसके बाद ये जो व्हील है, ये जो पेडल है, ये एक्सीलेटर का है। ये सिर्फ ब्रेक है, ये क्लच के साथ ब्रेक है, और ये जो है ये जो लीवर है इसके ऊपर आपको निशान बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये सिर्फ जो ब्लेड होते हैं ना, ये जो लंबे वाला सिलेंडर होता है, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, ये वाला लेफ़्ट राइट दोनों साइड में होते हैं। ये सिर्फ ऊपर उठाते हैं, मतलब कोई लेफ़्ट राइट मूवमेंट नहीं होती, आगे पीछे मूवमेंट नहीं होती, ये सिर्फ ऊपर उठाते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में करके भी दिखाता हूँ। ये जो होता है ना, ये ब्लेड का अगला हिस्सा उठाता है सिर्फ, ठीक है, पीछे से सेम रहता है, अगला सिर्फ उठाता है। और ये जो सिलेंडर्स है ना, ये काम करते हैं लेफ़्ट राइट दोनों साइड में। ये सिलेंडर इस तरह ब्लेड को पीछे उठाते हैं और फिर आगे उठाते हैं। मतलब वज़न अगर आप कोई उठा रहे हैं उसको लेवल करने के लिए, या वज़न गिरे नहीं उसको एडजस्ट करने के लिए। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जब भी आप इसमें फोरलिफ्ट में हीट का सिस्टम होता है, आप इसको ऑन करके 3-4 सेकंड इंतज़ार करें, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा शोर होगा। अच्छा, उसके बाद ये हैंड ब्रेक होती है, इसको आप हैंड ब्रेक को वापस खींच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये रिवर्स फॉरवर्ड, जैसे मैंने पहले बताया, ये गियर का सिस्टम है। ये ऑटो ट्रांसमिशन होती है, तो इसमें आपको बिल्कुल आप एक उंगली से भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपको फोरलिफ्ट गियर में है, मिसाल के तौर पे आपने रिवर्स डाला हुआ है या फॉरवर्ड डाला हुआ है, रिवर्स पे तो आपको आवाज़ से पता चल जाता है। जब आप ऑन करेंगे आपको ये बीप सुनाई दे रही होगी रिवर्स की, लेकिन जब ये फॉरवर्ड होता है तो कोई आवाज़ नहीं होती। तो जब आप फोरलिफ्ट को स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होता, ये इसका ऑटो फंक्शन होता है सेफ्टी की वजह से। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप गियर को न्यूट्रल नहीं करेंगे, चाहे रिवर्स में हो या फॉरवर्ड में हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे तो अभी ये हो जाएगा, ये रिवर्स हो गया। और जब तक मैंने क्लच पे पैर रखा हुआ है, मेरा फोरलिफ्ट नहीं चलेगा, चाहे मैं जितने भी रेस दे लूँ, ठीक है। ये क्लच भी है, ये ब्रेक भी है, ये सिर्फ ब्रेक है, ठीक है, ये सिर्फ ब्रेक है। इसमें अगर मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा तो हमारा जो फोरलिफ्ट है वो चलेगा,
थोड़ा बहुत चलेगा जितनी ब्रेक की होगी, कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से। लेकिन ये सिर्फ ये क्लच है, ये क्लच है, ये सिर्फ ब्रेक है, ये क्लच और ब्रेक है। ये जो है क्लच और ब्रेक है, ये सिर्फ ब्रेक है। अभी इसमें एक्सीलेटर मैं दूंगा तो फोलिफ्ट नहीं चलेगा, लेकिन अगर यही काम इसके साथ करूंगा तो फोलिफ्ट आपको नजर आ रहा होगा चल रहा है। ठीक है, अभी हम पीछे जाते हैं तो ये जो स्टीयरिंग है इसका बैक व्हील ऑपरेट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसके फ्रंट वाले व्हील हैं, ये बैक वाले व्हील हैं। तो स्टीयरिंग से जो कंट्रोल होता है वो बैक वाले व्हील होते हैं। जगह पे अगर आपने टर्न लेना है तो इससे इजीली आप टर्न ले सकते हैं। अभी हम पीछे जा रहे हैं, तो इधर हमने अभी इसको खड़ा कर दिया है, न्यूट्रल करेंगे, उसके साथ हैंड ब्रेक खींच लेंगे ताकि सेफ्टी बरकरार रहे हमारी। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो होता है सिर्फ अप के लिए होता है और ये वाले सिलेंडर काम करते हैं। अभी देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा सेक्शन ऊपर जा रहा है, ये आपको नज़र आ, ये दोनों ब्लेड हैं इसके ऊपर जा रहे हैं। और ये कैपेसिटी होती है इसकी, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, वहाँ तक जाके ये ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। ये देखिएगा, हाँ, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, यहाँ जाके ये रुक गए हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था इस लीवर का, अभी देखिएगा, ये सिर्फ आगे पीछे करते हैं। ये आगे चला गया, ये पीछे आ गया, ये आगे चला गया और ये पीछे आ गया। ठीक हो गया। जब आपका फोलिफ्ट बंद होगा ना तो आप इसको, आपने जितना भी उठाया हुआ है आप इसको इजीली नीचे ले आ सकते हैं बगैर फोलिफ्ट को स्टार्ट किए भी। ये देखिएगा, क्योंकि ये जो हमारा वो तेल होता है हाइड्रोलिक का वो वापस जा रहा होता है, तो उसके लिए आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये लीवर आप इस्तेमाल करेंगे आपको इसके लिए फोलिफ्ट का स्टार्ट होना ज़रूरी होता है। इसके लिए भी जब आप ऊपर उठाएंगे फोलिफ्ट का स्टार्ट होना ज़रूरी होता है। उम्मीद है ये बहुत ही बेसिक सी मालूमात हैं, मैं अपनी 2-3 वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, तो ये आपको समझ आ गई होंगी। ये डिपेंड करता है आपने कितना वेट उठाना होता है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वेट उठा के चेक करा देता हूं। अभी हमने मिसाल के तौर पे ये पाइप हमारे पड़े हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हमने उठाने हैं। तो हमने उसको पहले इसकी जो ब्लेड होते हैं इसको लेवल करना होता है कि किस तरह हम इसको इजीली उसके नीचे घुसा सकते हैं, उसका लेवल करना होता है। आप ब्लेड को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पर कि अभी हमारा जो ये वेट है ये हमने ब्लेड मिसाल के तौर पे छोटे करने हैं। तो ब्लेड को छोटा करने का क्या होता है, ये इसका एक लॉक होता है, ब्लेड का सेफ्टी लॉक होता है। इसको आप पुल करेंगे, मिसाल के तौर पे ये इसको हमने पुल किया है, ये पुल हो गया। इसके बाद हम इसको छोटा कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इसको जितना चाहे छोटा कर सकते हैं। अगर आपने ब्लेड को बाहर निकालना होता है, ये इसका एग्जिट वे होता है, ये वाला, ये इसका एग्जिट वे होता है। आप ब्लेड को खींचते खींचते सेंटर में ले आएंगे इधर तक और फिर नीचे से ऊपर उठाएंगे तो ब्लेड ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे, इसके जो फोर्क होते हैं। तो हमने मिसाल के तौर पे भी ये वज़न उठाना है, ये अराउंड 800-900 किलो का होगा। तो अभी देखिएगा, आपने ब्लेड को नोट करना है। हमने हैंड ब्रेक वापस हटा दी, फॉरवर्ड वाला गियर लगाया है। अभी हम ब्लेड को एडजस्ट करेंगे और हम वज़न को लेवल के हिसाब से उठाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक साइड से ज़्यादा भारी हो जाए, एक साइड से कम भारी हो जाए, तो वो गिरने का ख़तरा होता है। हम वज़न को लेवल करके उठाएंगे कि हमारा जो लेवल है वो बरकरार रहे।
हमने लेवल हिसाब लगाना है कि हमारे जो ब्लेड हैं बाहर कितने होने चाहिए, साइड में कितने होने चाहिए। उसके बाद हमने इस लीवर का यूज़ करना है। इसको हल्का सा हम उठाएंगे, देखिएगा उठ के हल्का सा। अभी आपको वज़न नज़र आ रहा होगा कि आगे झुका हुआ है इस तरह, तो हमने इससे वज़न का लेवल करना है। ये देखिएगा, इस तरह हमारा अभी वज़न का लेवल हो चुका है। हम इसको इजीली कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर ये लेवल नहीं होगा तो वज़न जब हम उठाएंगे तो, क्योंकि ब्लेड इस तरह नीचे होते हैं, इस तरह होते हैं, तो वो वज़न जो होता है हमारा सिरकने का डर लगता है, गिरने का डर लगता है। अभी जब हमने इस लीवर का इस्तेमाल किया है तो हमारे जो ब्लेड इस तरह थे पहले, अभी उठ के बिल्कुल इस तरह हो गए हैं। तो हमारा वज़न आगे से उठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा वज़न गिरेगा नहीं। हम फिर रिवर्स लगाएंगे। हमने जहाँ भी सामान को रखना है मिसाल के तौर पे, अब डिपेंड करता है सामान अगर आपके पास है तो आप इसको फास्ट मत ड्राइव करें, गिरने का डर होता है। हम सामान उठा के जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने इधर सामने रखना है, तो हम इसको इस तरह करके इजीली रख सकते हैं। सबसे पहले आपने ब्रेक लगानी है। ब्रेक लगा के अगर आपका वज़न मुस्तकिल है तो आपने इसको इजीली इस लीवर को पहले वज़न को बराबर करना है, फिर आपने वज़न को नीचे रखना है। फिर जो आपके ब्लेड हैं अगर फ्री हो गए हैं, आपको नज़र आ रहा होता है, अगर ब्लेड आपको फ्री हो गए तो आप इजीली इसको रिवर्स करके पीछे खींच सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको मैं पहले भी जैसे बता चुका हूँ कि इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। अगर आप 1 घंटा भी इस पे लगाएंगे ना तो आपको ये चलाना आ जाएगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो मेन इसकी चीज़ होती है वो डिपेंड करता है कि आप वज़न को किस तरह उठाते हैं, तंग जगह पे, खुली जगह पे, गाड़ी में रखना है, गाड़ी से उठाना है, तो उस वज़न को आप किस तरह मैनेज करते हैं। ये सिर्फ इसका जो ऑपरेटिंग का आपको लाइसेंस मिलता है, सिर्फ उस चीज़ का मिलता है। इसको ड्राइविंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपसे जो ऑपरेटिंग में सवाल पूछे जाते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 टन का फोर लिफ्ट है तो आप कितना वज़न उठा सकते हैं। अगर आपके पास 3 टन का फोर लिफ्ट है, आप आगे कितना वज़न उठा सकते हैं, ब्लेड के आगे पीछे कितना वज़न उठा सकते हैं, और वज़न आपने गाड़ी में रखना है, कहीं ऊपर नीचे रखना है, तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। मतलब ये छोटे छोटे ऐसे सवाल होते हैं जो आप 1 दिन का कोर्स करके आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं किस किस्म का इसका टेस्ट होता है। बहुत सिंपल है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिस पे मैंने बताया था कि इसका जो टेस्ट होता है वो किस तरह होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो बंदा फोर लिफ्ट ऑपरेट करता है ना, उसको इसका पता होना चाहिए कि सर्विस का थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए कि कब हुई है, कैसी हुई है। मिसाल के तौर पे इसकी जो लास्ट सर्विस हुई है आपको नज़र आ रहा होगा, तो सर्विस इसका ख्याल रखना पड़ता है। 300 घंटे भी होते हैं, 500 घंटे भी होते हैं, उसके बाद इसकी सर्विस होनी चाहिए। इसके हाइड्रोलिक ऑयल का ख्याल रखना पड़ता है, इसका जो इंजन ऑयल होता है उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर हाइड्रोलिक ऑयल सही नहीं होगा तो फोर लिफ्ट आपका अगर उसने 3 टन उठाना है तो वो वज़न पूरा नहीं उठाएगा। अगर कहीं से लीक हो रहा है, तेल कम हो गया है, कहीं गिर गया है, या किसी रीज़न की वजह से तेल उसमें नहीं रहा, तो वो अपना जो वज़न होता है वो पूरा नहीं उठा सकता। उस कंडीशन में वो अपना वज़न पूरा नहीं उठाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे मालूम है इससे आप फोर लिफ्ट चलाना नहीं सीख सकते, लेकिन आपके इल्म में थोड़ा बहुत ज़रूर इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।